दोहा अमन मुआहदे की बड़ी पेशरफ्त। पाक अफगान हुकाम का सरहदी राहदारियाँ खोलने पर इतफाक। सफारती ज़राए के मुताबिक 24 से 48 घंटों में तजारत दोबारा शुरू हो जाएगी। राहदारियों का खुलना अफगान तालिबान की जारियत या दहशतगर्दी ना होने से मशरूत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत और पैदल आमदोरफ्त 9 रोज से बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, ताजरों के साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। उजालों, अमन, अमांगी और तहम्मुल की सरजमीन है, बर्दाश्त की सरजमीन है। या नफ़रत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफ़रत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ पूरी तरह खड़ी है। पाकिस्तान उजालों, अमन, हम मांगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। या नफरत और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। बोले, हमें अक़लीती बरादरी पर फ़ख्र और नाज है। तामीर और दिफा पाकिस्तान तक हर महाज पर काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। पाकिस्तान में तमाम अक़लीतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तमाम सियासी जमातों में अक़लीतों की नुमाइंदगी मौजूद है। यूथ प्रोग्राम के तहत भी अक़लीतों को मौका फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुँचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से भी मिले। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे। आपने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब की अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि अवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। मैंने पंजाब की अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। सैलाब मुतासरीन के लिए रोना धोना किया, ना ही दुनिया के सामने हाथ फैलाया। सैलाब या प्रतिआफत पर हुकूमतें कई साल पैसे मांगती और रोती रहती हैं। हमने अपने वसाइल इस्तेमाल किए और पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। अवाम का पैसा उन्हीं पर ना लगे तो क्या फ़ायदा। मेरे होते आपको कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का देपालपुर में सैलाब मुतासरीन से खिताब। कहा, पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। मैं एक दिन चैन से नहीं बैठी। पंजाब हुकूमत को मुतासरीन से दुख का एहसास है। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका। नुकसानात का अजाला शुरू कर दिया। करप्शन के दरवाजे बंद कर दिए। मुतासरीन के अलावा किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स और फ्लड कार्ड तकसीम किए। हुकाम की वज़ीर आला पंजाब को फ्लड कार्ड के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पाक अफगान मज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। सूबाई असम्बली से खिताब में कहा, रातों रात अफगान मुहाजिरीन कैंप खाली नहीं कर सकते। इस मामले पर वक्त मांगा है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खतरनाक है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी के बायस एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी आई। हम बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे। वफाक ने ज़िम अजला के साथ किए वादे पर अमल नहीं किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाक ने नाकिस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ केपी पुलिस को दी, जो केपी पुलिस की तस्दीक है। ये गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी की तरफ से आज एक फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दहशत गर्दी की जंग लड़ने के लिए आईजी पुलिस केपी को दी थी कि वो अपने अफसरान और जवानों को दें, वो उन्होंने वापस करने का फैसला कर लिया है। जो गाड़ियां दी उसके बारे में कहा गया कि वो उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की
बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। वफाकी हुकूमत इससे पहले 600 अरब रुपए से ज्यादा केपी को दे चुकी है। वो 600 अरब दहशतगर्दी की जंग पे लगना था। वो 600 अरब का तो सुराग आज तक नहीं मिल सका कि वो कहां गया है। वफाकी हुकूमत ने आलमी मेयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां केपी हुकूमत को फराहम की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 600 अरब रुपए से ज़ायद दिए गए, जिसका आज तक हिसाब नहीं दिया गया। सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर आला केपी का इनकार नाबालगी, नापुख्तगी और बचकाना सोच है। ऐसा लगता है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने मुल्की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत कर दी। कहा ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत समीदा की तंजीम नौ और SMAs की तरक्की बारे जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों में ख़वातीन की शमूलियत को खुश आइन करार दिया। कहा पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों से मशरूत है। टैक्स ला के देंगे मुल्क को, तो आपकी जिम्मेदारी है इसको कम करें। हाँ, मुझे आज अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो भी ये पेन रखते हैं। ये चैम्बर बनाने का मकसद कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है, हमारा तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। मैं ये चाहूँगा हमारी जितनी भी पॉलिटिकल क़यादत है, आप कसूर की वजह से पूरे पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं। इसी तरह हर चैम्बर की पॉलिटिकल क़यादत अगर चैम्बरों में जाकर बैठ जाए और बिजनेसमैनों की मसले मसाइल सुने, 3 महीने में 1 दिन दे दें आप देखें कैसे बिजनेस ग्रो नहीं होता। पेट्रोल इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है हमें टैक्स नेट बढ़ाने के लिए अपने कारोबार का हजम 10 गुना बड़ा करना होगा। जितना रोजगार पैदा होगा उतना ज्यादा मुल्क को टैक्स देंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान को आज दुनिया में इज्जत मिल रही है। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें सेहत और तालीम पर बहुत मेहनत की जरूरत है। हमारे मुल्क में तेलों और मादनी ज़खायर हैं। जब सब कुछ है तो IMF से कर्ज क्यों ले रहे हैं? हम कर्जों में घुसते ही चले जा रहे हैं। हमसे कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। SM तनवीर ने कहा हमें छोटे सूबे चाहिए, 33 डिविजन्स को सूबे बना दें। मुश्तरका तौर हमास पर 24 घंटों में 153 टन बम बरसाए। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पार्लियामेंट में एतराफ़। उधर गजा अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, 230 अफराद ज़ख्मी। गजा अमन मुआहदे के बाद इसराइली फोर्सेज ने 80 बार खिलाफ वर्जी की। उधर खलीलुल हया की क़यादत में हमास का वफ़द भी जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुँच गया। हलीमा खान की तीसरी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। 10 मुलजिम पेश हुए। अदम पेशी पर अदालत का हलीमा खान को 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। जामिन के तौर पर भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी और शोकस नोटिस जारी। जामिन की जायदाद की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को हिदायत जारी कर दी। सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के सीनियोरिटी से मुतालिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा जिस इदारे में सीनियोरिटी खराब की वहाँ मसाइल पैदा हुए। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करना। गलती की कोई सजा नहीं होती, बदनीयती की सजा होती है। प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिंध हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं, उस सब की लाइंस जो हैं वो सारी यहाँ पे मुकम्मल नक्शा है कि किस तरीके से हुकूमत के जो प्लान्स हैं 3-4 महीने में 30,000 पैसेंजर्स जो हैं वो ज़्यादा जो है उस BRT लाइन को में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट महकमा है उसकी यही सहूलत, उसकी यही प्रायोरिटी है कि हम हर शहर को कवर करें। चंद ममालिक होगी जहाँ पे ख़वातीन की पिंक बसेस जो है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की।
कराची के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ मनसूबों में ताख़ीर के कुछ असल सवाब हैं। विफाक का मनसूबा ग्रीन लाइन इसी साल सिंध हुकूमत को मिला है। EV बसें इसी साल रूट्स पर आएंगी। मुख्तलिफ शहरों में पैनिक सर्विस मुतारिफ करवा रहे हैं। जल्द ख़वातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। भारत से मुज़रे सेहत हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची भी शामिल। पंजाब में बाइक सवार अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। फसलों की बाक़ियात और कूड़ा जलाने पर पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। महकमे मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान।